सीएम योगी का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले पटेल की तुलना जिन्ना से करना शर्मनाक, मांगनी चाहिए माफी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि जिन्ना से पटेल की तुलना शर्मनाक है, अखिलेश को जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाजनकारी मानसिकता जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं और महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। प्रियंका का महिलाओं को साधने के लिए फिर चुनावी ऐलान, सरकार बनी तो 3 मुफ्त सिलेंडर व मुफ्त बस यात्रा का वादा। प्रियंका ने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की घोषणा की थी। अब उन्होंने ट्वीट कर महिलाओं को और कई तोहफे देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को ट्वीट के जरिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपका हर दिन संघर्षों से भरा है। कांग्रेस पार्टी ने उनको समझते हुए आपके लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर सालाना 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। आशा और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 10,000 रूपए मानदेय मिलेगा। नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 40% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि 1,000 रूपए प्रतिमाह वृद्धा विधवा पेंशन दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की धरती की वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे। नवाब मलिक के आरोपों पर भड़के देवेंद्र फडणवीस का अंडरवर्ल्ड से है इनके रिश्ते, वह मेरे बारे में बात ना करे। ड्रग्स केस को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नेताओं के आरोप प्रत्यारोप में तब्दील हो गया है। एक तरफ आज सुबह ही एनसीपी नेता नवाब मलिक ने दिवाली से पहले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का संबंध ड्रग पेडलर्स से बताकर बम फोड़ा। वहीं जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मलिक ने दिवाली से पहले फुस्सी बम फोड़ा है। फडणवीस ने नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि दिवाली से पहले नवाब मलिक फुस्सी बम लेकर आए हैं। जिन लोगों के संबंध अंडरवर्ल्ड से रहे हैं उन्हें मेरे बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों का खुलासा करते हुए सबूत पेश करूंगा। मैं इसके लिए दिवाली का इंतजार कर रहा हूं। दिवाली गुजरने के बाद मैं इस बारे में खुलासा करूंगा कि ये संपूर्ण रिवर मार्च के जो लोग हैं, इसमें जो प्रमुख है मिस्टर चौगुले, इन्होंने भी कल स्पष्ट किया है कि हमारी टीम के साथ ये आए हुए थे, इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन उस समय नवाब मलिक जी ने ये नहीं देखा कि उसके फोटो तो मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे साथ के फोटो उन्होंने ट्वीट नहीं किए क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो किसी का भी फोटो खींचा जा सकता है। इसलिए मेरे पत्नी के साथ का फोटो जानबूझकर उन्होंने ट्वीट किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किंगपिन होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। अंशु प्रकाश मारपीट मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी को जारी किया नोटिस।
चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले को लेकर अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। अंशु प्रकाश ने दिल्ली की एक अदालत में इस बाबत अपील दायर की थी। इसमें उन्होंने केजरीवाल और सिसोदिया समेत मामले के सभी 9 आरोपियों को बरी करने पर सवाल उठाया था। इसके बाद स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य 9 आरोपियों को जवाब देने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होगी। ताइवान के रक्षा क्षेत्र में घुसे 8 चीनी लड़ाकू विमान, दोनों देशों के बीच फिर बड़ा तनाव। ताइवान और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। चीन से बढ़ती सैन्य घुसपैठ के बीच रविवार को कम से कम 8 चीनी युद्धक विमानों ने ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में घुसपैठ की। अक्टूबर महीने में चीन की ओर से ताइवान पर यह छठा हमला था। ताइवान समाचार ने राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि 6 पीपुल्स लिबरेशन आर्मी शेनयांग जे-16 लड़ाकू जेट, जबकि एक KJ-500 और एक शानक्सी Y-8 पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान ताइवान के हवाई रक्षा क्षेत्र में घुसा है। घुसपैठ के जवाब में ताइवान ने इंटरसेप्टर विमान भेजे और PLA विमानों की निगरानी के लिए वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों को तैनात करते हुए रेडियो चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।